हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन जो है एएचयू के पैनल बॉक्स की इंडोर की आउटडोर की वायरिंग देखने वाले हैं। तो ये जो है अपने को इंडोर का डिस्प्ले है समझो। नॉर्मली एसीओ में कैसा रहता, अलग से पीसीबी वगैरह रहता, लेकिन ये जो है ऑपरेशन थिएटर का मशीन है तो इसमें थोड़ी सी वायरिंग वगैरह अलग रहती समझो। अलग क्या भाई, एक सब जीरो वगैरह लगा के कंट्रोल करते। तो ये जो है मेन सामने का डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं 19 डिग्री पे जो है मशीन सेट है। उसके नीचे में जो है अप डाउन करने के लिए बटन है। फिर उसके नीचे हीटर का जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करे उसके लिए है। फिर लेफ्ट साइड में जो है 27 डिग्री रूम टेम्परेचर, फिर ह्यूमिडिटी कितनी है वो बता रहा। एक बार अंदर देख लेंगे अपन। तो अंदर में जो है ये अपने को डिस्प्ले वाला पीसीबी है। फिर ये डिस्प्ले वाला पीसीबी यहाँ मेन पीसीबी से कनेक्ट है। कंट्रोल पीसीबी जो है अपने को ये है सेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो सेंसर है अपने को। एक जो है ये सिल्वर वाला जो सेंसर है अपने को रूम सेंसर है, रूम में कितना हीट है कूल है क्या है चेक करता। फिर नीचे वाला जो सेंसर है अपने को ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए है वो। अब ह्यूमिडिटी मतलब जो है अपने को एसी जब चलता ना तो एक नमी आती है समझो, थोड़ा जैसा फॉग के टाइप में। ज़्यादा कूलिंग हो गया तो कैसा कहीं भी पकड़े तो कच्चा लगता रहता, तो उसको नमी बोलते हैं। तो वो नमी जो है कम करने के लिए हीटर वगैरह लगा के कंट्रोल करते। तो ये पीसीबी में जो है कनेक्शन है क्या क्या है देख लो एक बार। तो यहाँ कोने में जो है सबसे पहले फेस और न्यूट्रल है, उसके बाजू में दोनों सेंसर्स है। फिर उसके बाजू में एएचयू के लिए फेस और न्यूट्रल है, एएचयू की मोटर ऑन करने के लिए। फिर उसके बाजू में दोनों आउटडोरों के है। लेकिन यहाँ पे हीटर का जो खाना है वो खाली है समझो, हीटर में कुछ भी वायरिंग लगे हुई नहीं है। एक बार अपन जो है ऊपर जाते ना आउटडोर के पास में, इंडोर के पास में, एएचयू वगैरह के पास, जब जाके जो है देख लेंगे इसके अंदर असल में वाकई में है या हीटर नहीं चुपी ऐसा लगा दिए यहाँ पे। अब फ्रंट में देख सकते हैं अपने को यहाँ पे एक स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिलता, मतलब वही एक ही बटन है जिससे स्टार्ट होता है स्टॉप होता। ऊपर लाइट आ गई मतलब स्टार्ट, नहीं आई बोले तो स्टॉप। उसके बाजू में कूल मोड के लिए एक बटन है, बस इतना ही है डिस्प्ले में इसके। तो एएचयू अपने को ऐसा है यहाँ पे, इसका आउटडोर है 5.5 और एक 5.5 दो आउटडोर हैं। फिर इसके बाजू में एएचयू है यहाँ पे। तो अब एएचयू के अंदर मेरे को तो जो है हीटर कहीं भी नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है एएचयू के अंदर वायर जो जा रहा अपने को यहीं से एक वायर जा रहा समझो। तो ये एक ही वायर है अपने को एएचयू के अंदर जा रहा। सो ये 3 फेस अपने को फैन मोटर के लिए है खाली। अब इसके बाजू में जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक डिस्चार्ज का पाइप है, ये दूसरे वाले डिस्चार्ज का पाइप है, ये सक्शन का पाइप, नीचे और एक सक्शन का पाइप, फिर यहाँ पे ड्रेन लाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो है और एक कहीं भी नहीं है, पूरा एक बार राउंड दे देता हूँ इसका। तो यहाँ पे जो है ऊपर आमतौर पे जो है हीटर यहीं पे लगाते, जो अपने को सक्शन का एयर डक्टर था ना वहाँ पे लगाते, या फिर यहाँ पे रिवर्स में जहाँ था ना वहाँ लगाते। तो यहाँ पे देख सकते हैं वायरिंग तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक साइड देख लो पूरा एएचयू, एक बार राउंड फिरा देता हूँ। तो यहाँ नीचे दूसरा कौन सा भी वायर कनेक्ट नहीं है सिवाय इस वायर के। तो उसमें सिर्फ 3 फेस है जो कि अपने को मोटर को जा रहा। तो यहाँ पे भी देख ले सकते हैं नीचे भी कुछ भी नहीं है। एक बार वो साइड भी बता देता हूँ। अब क्यों बोले तो नीचे के साइड में अपने को हीटर का ऑप्शन दिए से वहाँ पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एएचयू के अंदर कुछ भी वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देख ले सकते हैं पूरा खाली है, सपाट मसला है। एक बार इधर भी बता देता हूँ, इसमें भी नहीं है। तो बहरहाल इसके अंदर अपने को हीटर नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडोर में भी बताया ना मैं, हीटर का जो सप्लाई है खाली है। खाली जो है बाहर में अपने को हीटर का सेटिंग बने हुआ है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल वगैरह। बल्कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है तो हीटर तो लगाना पड़ता, लेकिन इसके अंदर हीटर तो कनेक्शन नहीं है। बस यही से समझो। एक बार पैनल बोर्ड बताया तुम कैसा है क्या है पैनल बोर्ड में वायरिंग, पैनल बोर्ड की आउटडोर कैसा ऑन हो रहा है और जो है इंडोर कैसा ऑन हो रहा क्या है, और नीचे की जो पीसीबी वगैरह तो देख लिए ना भाई। तो पूरा काम क्या है एक बार पैनल बोर्ड करने के बाद देख लेंगे अपन। तो अब यहाँ पे जो है पूरा पैनल बोर्ड बने हुआ है एएचयू का और जो है दो आउटडोरों का। तो आउटडोरों का इसमें कुछ भी खास कनेक्शन नहीं है समझो, सिर्फ जो है सीपी को आने के बाद में आउटडोरों तक भी जाना है। बाकी आउटडोर में काम है, वोल्टाज के मशीन है ना इसके अंदर कनेक्ट, तो कॉन्टैक्टर वगैरह आउटडोर में ये समझो। तो नीचे जैसा कि अपन पीसीबी में देखे थे पूरे जो है आउटपुट वगैरह कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज मीटर है, यहाँ पे एम्प्स मीटर है, यहाँ पे जो है कितने एम्प्स ले रहा है क्या है वो बताता, यहाँ पे वोल्टेज कितने है वो बताता। बाकी का यहाँ पे जो है कुछ भी आउटडोर ट्रिप हो गया या इंडोर ट्रिप हो गया उसके लिए लाइटा लगे हुए समझो, बस इतना ही है। और एक चीज़ यहाँ पे जो है बताता हूँ बाद में, वो पहले अंदर की वायरिंग देख लेंगे। तो परसों भी क्वेश्चन करा था मैं, बहुत सारे लोग जो है रिप्लाई नहीं कर रहे थे, मतलब नहीं समझ में आया था शायद। तो बहरहाल यहाँ पे देख सकते हैं आउटडोर में इतना सारा है, सामाना वामाना बोल सकते हैं इसको फाइनल बोर्ड में। तो एमसीबीयाँ हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 5 में से नीचे के जो 2 एमसीबीयाँ हैं ना ये 2 आउटडोरों के हैं। 2 आउटडोरों को 3 फेस यहाँ से जा रहा समझो, 5.5 के 2 आउटडोरों को 2 एमसीबीयाँ कनेक्ट है। फिर इसके बाजू में ये जो 2 कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्टर, ये 2 छोटा वाला कॉन्ट्रैक्टर, ये जो है अपने को इंडोर की मोटर का है भाई, इंडोर की मोटर के है दोनों भी। अब 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं कहीं को दिए बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं बाजू में वीएफडी लगे हुआ है अपने को। तो ये वीएफडी क्या करता अपन को, एएचयू की जो स्पीड रहती ना, मोटर की स्पीड कम करना है ज़्यादा करना है, ये वीएफडी कंट्रोल करता स्पीड को। ठीक है, वो वोल्टेज वगैरह उन्हें
जो कंट्रोल करता ना, कंट्रोल करने के उसके बाद उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। घर में जैसा अपने को छोटा सा एक नॉब लगे हुआ रहता है जिससे अपन 1 2 3 4 5 जो फ़ैन की स्पीड सेट कर सकते हैं ना, तो वैसा ही वाला है समझो ये। तो ये ऑटोमेटिक करता, तो इसके अंदर जो है 3 फेस एक इनपुट रहता है, एक आउटपुट रहता। तो वही कॉन्टेक्टर अपने को इसको 2 कहीं को लगाया अब यहाँ पे, तो 2 जो है अपने को कभी VFD का काम नहीं रहा तो बाईपास भी कर सकते हैं इसको। बाहर जो स्विचा लगे हुए रहता ना मैनुअल, तो इससे जो है अपन बाईपास कर सकते हैं ये 1 2 3 वगैरह। अब मेरे ख्याल से 0 पे या फिर 2 पे नहीं जो है बाईपास होता। बाईपास मतलब एक तो जो है नॉर्मली ऑन करने पे VFD से चलता, VFD पे से चलने वक्त जो है एचओ की स्पीड थोड़ी सी स्लो रहती, तो वो एक कॉन्टेक्टर को उसका पावर आता है, ये कॉन्टेक्टर को पावर आके जब उसको जाता अपने को। फिर अगर अपने को इसकी VFD की जरूरत नहीं है, बाईपास चलाना है डायरेक्ट बोलो तो, कभी कहा कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो चलाना पड़ता ना, तो दूसरा कॉन्टेक्टर रहता उसके लिए। तो ये कॉन्टेक्टर्स जो है प्रेस होते कि सीधा अलग हो जाता हो, अपन ऊपर से नॉब से सेटिंग चेंज कर दिए बोलते कि दूसरे कॉन्टेक्टर में पावर आता, VFD में नहीं आके डायरेक्ट जो 3 फेस है अपने को सीधा चले आता, बाहर से अपन बाईपास करे तो ये 2 कॉन्टेक्टर हैं भी उसके लिए। फिर ये छोटा वाला जो कॉन्टेक्टर है ये इंडोर की PCB के लिए है समझो, इंडोर की PCB को ऑन ऑफ करने के लिए। और इसके अंदर हीटर कुछ भी नहीं है, नीचे जो रिमोट में अपने को हीटर का ऑप्शन दो है, हीटर की जो सेटिंग्स वगैरह सब है। एक बार इंडोर पूरा राउंड फिरा दिया ना, मैं देख लिया इंडोर में भी कुछ भी नहीं दिखा अपने को हीटर। तो यही ये जो अपने को कॉन्टेक्टर है छोटा वाला सिंगल फेस वाला कॉन्टेक्टर है, तो यहाँ सिंगल फेस इधर कनेक्ट है और यहाँ पे 2 वायर है। अगर कुछ हीटर रहता तो 3 फेस रहता था इसके अंदर, तो 3 फेस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है इंडोर की PCB को ऑन करने के लिए ये है समझो। फिर यहाँ पे जो है 3 फेस का स्कैनर भी लगे हुआ है, जो अपने को 3 फेस ओके है नहीं है चेक करने के लिए, जो ऐसे के स्कैनर्स लगाते हैं ना, तो RY भी इन्हें ओके है, फेस रिवर्स नहीं है, क्या है सब चेक कर लेता है ये स्कैनर। फिर बाकी का ये एक MCB जो है अपने को AHU के लिए है, AHU का जो मोटर है ना, मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए एक MCB है, और एक जो है मेन MCB है, जो मेन MCB आ रहा है ना, फिर अलग में और एक RYB दी है। अब ये हो सकता इसके कुछ तो भी MCB होंगे। पैनल बोर्ड में बहुत ज़्यादा झंझट रहता समझो, अगर अपन सामने ठहर के काम करे बोले तो पैनल बोर्ड में एक एक चीज़ समझ में आती, कौन सी चीज़ कहीं के लिए है। अब क्या है पूरे देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग जो है एकदम पूरी ब्लैक डाले से है, इसके अंदर छोटे छोटे के स्टिकर लगा के रखते हैं। वायरिंग देख सकते हैं A1 A2 A3, तो बस उसी से अपन ये नंबर कोडिंग से मालूम कर सकते हैं कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, क्या है क्या नहीं। तो ये जो है अपने को एम्प चेक करने के लिए हो सकता मैग्नेट से है। अब मेरे को भी मतलब उतना कंफर्म नहीं है भाई, क्यों बोले तो अपन पैनल बोर्ड पे काम नहीं करे, सो है बस इतना मालूम हो सकता है कि कुछ भी ब्रेक डाउन आया तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पावर कहाँ से कहाँ आ रहा, कौन सा कॉन्टेक्टर किसके लिए, MCB वगैरह VFD ये सब छोटे मोटे चीज़ें चेक कर सकते हैं समझो। तो आई होप के समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा तो समझ में आऊँगा। अब जो है काम करते करते अपने को एक्सपीरियंस होता समझो, कभी लाइफ में काम करे बोले तो होता इसके ऊपर एक्सपीरियंस। तो ये पैनल बोर्ड वगैरह ऐसे ही चीज़ है भाई। अब AHU भी बता दिया मैं, इसके आउटडोर भी बता दिया, इसकी PCB बता दिया। तो PCB से ऑन करते कि जो है वो अपने को एक थर्मोस्टेट के वैसा काम करता समझो, जैसा कि Sub-Zero वगैरह रहता ना, वैसे में काम करता। काम करते कि जो है रूम का टेम्परेचर चेक कर लेता, अपने को अगर कूलिंग होना है तो सीधा उन्हें इंडोर को ऑन कर देता। इंडोर को ऑन करने के बाद इंडोर में से जब आउटपुट आता अपने को यहाँ पे कॉन्टेक्टर प्रेस होता, जैसा अपने को इंडोर में से आउटपुट आया समझो, आउटपुट आते कि ये जो है कॉन्टेक्टर प्रेस होता, या फिर जो है कहीं भी आगे रुकता पावर आके VFD को जाना है तो VFD को जाता, या फिर जो है कॉन्टेक्टर को जाना है बाईपास कर दी तो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर प्रेस हो जाता। कॉन्टेक्टर प्रेस होती कि AHU ऑन हो जाता। फिर अगर रूम में टेम्परेचर कम है बोलते कि एक आउटडोर को ऑन करना है तो एक आउटडोर को ऑन करता, 2 आउटडोरों को ऑन करना है तो 2 आउटडोरों को ऑन करता। पूरे जो वायरिंग है उसी के नीचे के साइड में कनेक्ट यहाँ पे सीधा आके कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक इंडोर का 3 फेस है, जो अपने को मोटर का 3 फेस है ना वो 3 फेस है। फिर उसके बाजू में और जो 3 फेस है अपने को ये एक फ़ैन क्या बोलते हैं, एक कंप्रेसर का 3 फेस, फिर उसके बाद दूसरे कंप्रेसर का 3 फेस, मतलब एक आउटडोर सेकंड आउटडोर। उसके बाद में यहाँ पे जो है पूरा इंडोर का कनेक्शन है नीचे के कनेक्टर में, मतलब इंडोर से जो है फेस न्यूट्रल जो CP है ना, CP वगैरह आता, सो एक CP सेकंड CP, फिर जो है उसके बाद में इंडोर को ऑन करने के लिए तो 3 सप्लाई अपने को इंडोर से आता समझो, CP1 CP2 और AHU का। तो वही कनेक्शन यहाँ नीचे के साइड में है, ये कनेक्टर में इंडोर का कनेक्शन है, ये कनेक्शन में आउटडोरों का और जो है इंडोर की मोटर का है। एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा डायग्राम बनाया मैं, मतलब थोड़ा सा हल्का समझ में आ जाना बोले सर का। तो अब यहाँ पे देखो ये पूरे चीज़ें जो है 3 फेस से चलने वाले अपने को। AHU के अंदर 3 फेस की मोटर है जो कि 3 फेस से चलती। फिर ये जो है आउटडोर अपने को 3 फेस का है, इसके अंदर कंप्रेसर जो है 3 फेस से चलता। फिर ये जो है दूसरा वाला आउटडोर भी जो है कंप्रेसर इसका 3 फेस से चलता, ठीक है। अब ये जो है इन लोगों को सबको 3 फेस होने का है, लेकिन जो है डायरेक्ट 3 फेस दे दिए तो ऑन हो जाता। तो अब अपन जो है
कब ऑन करना है कब नहीं ऑन करना है वो अपने हाथ में नहीं रहता। तो वो सब चीज़ें इन लोगों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके इन लोगों को ऑन करना बोले सर का पैनल बोर्ड लगाते। अब जैसा कि अपने को एक पानी का डैम रहता ना, जैसा कि बड़े बड़े नदियाँ हो गए, नहर हो गए, तो नहरों में कैसा रहता, पानी एक जगह रोक देते, रोक के जो है दरवाजे लगा देते। बड़े बड़े बहुत जगहों पे गए होंगे, जैसा कि सिंगूर का डैम हो गया अपने पास यहाँ हैदराबाद से थोड़ा करीब में, तो वहाँ पे कैसा रहता, संगारेड्डी में भी है देखो, तो वहाँ पे कैसा रहता, दरवाजे लगे हुए भाई, 8-10 दरवाजे लगे हुए, तो वो दरवाज़ों के उस पार में जो है पानी बहुत ज़्यादा रहता, बीच में जो है दरवाजे लगा के रोक देते, पानी को इस पार आने नहीं देते। तो वही ये ऐसी काम करता समझो कि जो पावर है ना उन्हें रोक के रखता, पावर को आगे जाने नहीं देता। जब तक अपन दरवाज़ा खोले नहीं, पानी उधर का पानी इधर नहीं आता ना, तो वैसे जब तक कॉन्ट्रैक्टर प्रेस होके ये जो है पावर को जब तक नहीं भिजाया तब तक नहीं जाता समझो। छोटी सी एक मिसाल थी, है समझ में आने के लिए, आसानी होने के लिए बोल रहा हूँ समझो। तो पैनल बोर्ड लगाने से क्या होता है, ये जो 3 फेस है इन लोगों को डायरेक्ट नहीं जाता हो। पैनल बोर्ड जब इन लोगों को भेजना चाह रहा, जब भी जो है 3 फेस अपने को AHU को भी जाता और जो है आउटडोरों को भी जाता 3 फेस, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते अपन, 3 फेस जो है पैनल बोर्ड में लगा देते, पैनल बोर्ड में लगा के कॉन्टैक्टर के जरिए AHU को भी देते। जो कॉन्टैक्टर क्या रहता अपने को, उसके साइड में एक ऐसा डिवाइस है कॉन्टैक्टर, अपने को 3 फेस को इन्हें रोक के रखता। कब तक रोक के रखता, जब तक कॉन्टैक्टर के पास सिंगल फेस नहीं आता, इसको सिंगल फेस एक लाइन और एक न्यूट्रल इसको जब तक आगे नहीं लगेगा, उन्हें जो है पैनल बोर्ड के अंदर जो 3 फेस रुके हुआ है वो ना AHU को भेजता ना जो है आउटडोरों को भेजता, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे ही रहता समझो, 3 फेस आके पैनल बोर्ड में रुके हुआ रहता। पैनल बोर्ड कब काम करता, जब अपने को PCB से जो है पावर नहीं आता। जैसा कि अपन देखे स्टार्टिंग में, फर्स्ट जो अपने को ऑपरेशन थिएटर के अंदर PCB लगे हुआ है, उसके अंदर सिर्फ जो है एक फेस एक न्यूट्रल AHU के लिए, फिर दूसरा जो है फेस और न्यूट्रल आउटडोर 1 के लिए, फिर एक फेस न्यूट्रल आउटडोर 2 के लिए। तो PCB से जो है पैनल बोर्ड को सिग्नल जाता समझो कि अब जो है AHU को ऑन करना है बोल के। तो यहाँ से फेस और न्यूट्रल गया पैनल बॉक्स में AHU के लिए। जैसा पैनल बॉक्स में फेस और न्यूट्रल गया, जाते कि AHU का कॉन्टैक्टर जो है प्रेस हो गया, फेस और न्यूट्रल मिलते कि प्रेस होते कि यहाँ जो 3 फेस रुके हुआ है वो 3 फेस AHU को जाके इसकी 3 फेस की मोटर ऑन कर दिया। अपने को मोटर ऑन कर दी AHU के ऑन करने के बाद में, अब जो है टेम्परेचर अपने को ज़्यादा है, मतलब गर्मी ज़्यादा है, तो 2 आउटडोरों को ऑन करने के लिए 2 फेस और न्यूट्रल भेजती, या फिर जो है गर्मी थोड़ी सी कम है, मतलब 26-22 पे टेम्परेचर है बोले तो एक ही फेस और न्यूट्रल भेजती। तो सेंसर के ऊपर डिपेंड रहता समझो, फेस और न्यूट्रल 2 जाने वाले हैं या 1 जाने वाले हैं, जैसा कि अपन PCB में देख लिए थे ना। तो फेस और न्यूट्रल आके पैनल बोर्ड में लगते कि पैनल बोर्ड में जो कॉन्टैक्टर है वो प्रेस होके आउटडोर 1 को ऑन कर देता, या फिर जो है पैनल बोर्ड में कॉन्टैक्टर नहीं है, डायरेक्ट आउटडोर में है, तो इन लोगों के अंदर आउटडोरों के अंदर कॉन्टैक्टर्स है अपने को वोल्टास के, जैसा कि रिसेंटली एक वीडियो भी आया था मेरा। तो वो वोल्टास के मशीन में कैसा रहता अपने को, आउटडोर के अंदर कॉन्टैक्टर है, तो पैनल बोर्ड में आके बस क्या है बोले तो डायरेक्ट वायर नहीं भी जाए सर का, एक डिसिप्लिन रहना बोले सर का, वायर पहले इधर आता, इधर से आके फेस और न्यूट्रल ये आउटडोर 1 में जाता, आउटडोर 1 में जाके फेस और न्यूट्रल लगते कि आउटडोर 1 ऑन हो जाता, फिर सेम आउटडोर 2 में लगते कि आउटडोर 2 ऑन हो जाता। तो मतलब क्या है यहाँ पे अपने को 3 फेस जो है डायरेक्ट कौन से भी चीज़ को नहीं जाता समझो, नहीं जाके क्या है पैनल बॉक्स में रुके हुआ रहता, तो पूरा एक पैनल बॉक्स बना के कंट्रोल करते 3 फेस को। 3 फेस को कंट्रोल करने के बाद में उन्हें कब भी जाना है 3 फेस को आगे AHU को ऑन करने के लिए, आउटडोर को ऑन करने के लिए, वो जो है अपना इंडोर का PCB डिसाइड करता समझो। PCB के हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। यहाँ पे जो है PCB राजा है अपने को, और ये जो है इसका पैनल बोर्ड है ना, पैनल बोर्ड जो है खजांची है, खजांची के हाथ में तो सब चीज़ें रहते, मतलब राजा का पूरा खजाना जो है इसके पास ही रहता, लेकिन इन्हें जो है किसको भी खजाना नहीं दे सकता जब तक के राजा का ऑर्डर नहीं आता। तो वैसे ये समझो यहाँ पे राजा साहब इन्हों है PCB, तो इन्हों जब तक ऑर्डर नहीं दिया पैनल बोर्ड को किसी को खजाना देने का, किसी को पावर देने का, जब तक जो है पैनल बोर्ड अपनी खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। हाँ ये क्या है कि गद्दारी कर दिया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो पैनल बोर्ड फिर कुछ भी कर सकता समझो, डायरेक्ट ऑर्डर को चला सकता, कुछ भी कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो है पूरा में मेन PCB है अपने को, राजा साहब इन्हों है, इनके पास जो है पावर पूरा रहता, पैनल बोर्ड के पास में जो है कंट्रोल पूरा रहता, लेकिन इन्होंने इनके खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ भी जब तक के राजा साहब के ऑर्डर नहीं आते, ठीक है ना भाई। तो वही कभी भी जो है अपन आ रहे स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक कर लिए बोले तो समझ में आ जाता वायरिंग कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, क्या है क्या नहीं। सो तो वीडियो समझ में आ गया होगा, थोड़ा हल्के से समझाने की कोशिश करा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।